What is mean by the following terms? Give an example of the reaction in each case. साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन क्या होता है यह देखिए आप। साइनोहाइड्रिन जो होता है वह कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप की HCN रिएक्शन से मिलते हैं, और यह जो होता है इसके लिए pH जो होता है 9 to 10 मेंटेन किया जाता है। और साइनोहाइड्रिन बेसिकली जेम हाइड्रोक्सी साइनाइड्स है या नाइट्राइल्स है जिसे कहते हैं आप। दिस इज द साइनोहाइड्रिन ग्रुप। और रिएक्शन की बात करें तो आप एसिटाल्डिहाइड को ही ले लीजिए। यह सीधे सीधे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाता है, जैसा कि हम जानते हैं इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और इससे मिलेगा CH3 COH CN एंड H। इससे आप फर्दर हाइड्रोलिसिस से यहां पर एसिड ग्रुप भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए साइनोहाइड्रिन जो है काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो सकते हैं, क्योंकि इससे आपको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स मिल सकते हैं। एसिटल, एसिटल क्या होता है? एसिटल का प्रिपरेशन अगर आप देखें तो आप उससे आपको देखने को मिलेगा एसिटल ग्रुप क्या होता है। एसिटल जो होता है वह आप देखिए किस तरह का होता है। यह एल्कोक्सी अल्केन कहलाते हैं। दिस इज एल्कोक्सी, दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप एंड दिस इज अल्केन। तो दिस इज एल्कोक्सी अल्केल ग्रुप, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, this is acetaldehyde, diethyl acetal. This is gem, you can say gem dialkoxyalkanes। और यह जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ड्राई HCl की हेल्प से बनते हैं। ड्राई HCl गैस प्लस हीटिंग से मिलते हैं आपको। और ऑब्वियसली यहां भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स जो होते हैं उनमें एडिशन होता है इसका। अगर एल्डिहाइड में देखें तो यहां पर अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो है वह आपका ऐड हो जाता है। और उसके लिए यह जो O है और यह जो दो हाइड्रोजन है, यह H2O जो है यहां से रिमूव हो जाता है, प्लस H2O। तो इंटरेस्टिंग है, आइए आगे देखते हैं हम। तो आगे देखते हैं हम सेमी कार्बोजोन टर्म कहां से मिलती है हमें। सेमी कार्बोजाइड होता है, एक सेमी कार्बोजाइड होता है जो NH2 CO NH2 ग्रुप होता है। सेमी कार्बोजाइड का कीटोन या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, दिस इज सेमी कार्बोजाइड, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इसे वर्ड्स में लिख सकते हैं कि कीटोन्स और एल्डिहाइड्स का जो सेमी कार्बोजाइड के साथ एडिशन होता है उससे आपको सेमी कार्बोजोन मिलता है। और यहां पर क्या होता है, यह ऑक्सीजन और ये दो H जो है यहां से चले जाएंगे। यहां पर एक और N और H रहेंगे, बेसिकली दो H चले जाएंगे। तो यहां पर यह N रहेगा, इस N के साथ यह N, इस N के साथ यह H, मैं साइड से लिख देता हूं। और यह CONH2 ऑब्वियसली प्लस H2O। तो यह एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन कहलाता है, यह टर्म है। अल्डोल, अल्डोल कंडेंसेशन आपने देखा होगा, अल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा। अल्डोल क्या होते हैं? अल्डोल्स आर बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स। और यह कैसे बनते हैं यह देखिए आप। यह जो मेन रिएक्टेंट है यहां वह NaOH है, NaOH की हेल्प से बनते हैं।
एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल यहां किस तरह से जुड़ते हैं इसे आप देखिए। इस लास्ट वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इस लास्ट वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा और यहां OH बना लेगा। यह हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, लेकिन यह जो कार्बन का एक वैलेंसी है वो सीधे इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां का हाइड्रोजन जो है वो फ्री होकर OH से कनेक्ट हो गया, तो यहां एक वैलेंसी हो गई CHO। दिस इज अल्डोल। इसका नाम आप लिखें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायर अल्डिहाइड। यह एक अल्डोल है, अल्डोल प्रोडक्ट है। तो आगे देखते हैं हम हेमीएसिटल, ऑक्साइम्स एक्सेट्रा को। एसिटल होता है वैसे ही हेमीएसिटल होता है। हेमीस्फीयर होता है, हेमीस्फीयर जो होता है वो आधा स्फीयर होता है, इसलिए हेमीएसिटल जो है कुछ इस तरह से होता है। इसमें आपका जो ग्रुप होता है वो अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल्स होते हैं। अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल्स मतलब अल्फा कार्बन पर एल्कोक्सी ग्रुप होता है। और कैसे प्रिपेयर होता है देखिए आप, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड O है, हम एसिटाल्डिहाइड को लेते हैं और साथ में इसमें आप किसी अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जो है वह ऐड कर देते हैं, और यह एडिशन होता है ड्राई HCl की प्रेजेंस में। देखिए HCl है, NaOH है, यह दोनों जो है नए नए कंपाउंड बना देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। यह CH3 एज इट इज रहेगा। और एक बात पहले भी आपने देखी थी कि यहां से एक O जो है वो फ्री हो जाएगा, एक बॉन्डिंग, और यह H जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा। यह OCH3 रहेगा, यह H ऑलरेडी रहेगा यहां पर। दिस इज हेमीएसिटल प्रोडक्ट। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऑक्साइम, ऑक्साइम्स क्या होते हैं? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ hydroxylamine, hydroxylamine in presence of weak acid। यह कहेंगे ऑन कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन की हाइड्रोक्साइलेमाइन की रिएक्शन होती है, और हाइड्रोक्साइलेमाइन जो होता है वह यहां होता है OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहलाता है, एमाइन है इसलिए यह NH2 हो गया। सपोज हम एसीटोन लेते हैं यहां पर, तो देखिए क्या होगा, यहां CH3 CNOH हो जाएगा और यह CH3 रहेगा। ऐसा क्यों हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यह H2 जो है, यह O जो है मिलकर H2O बना लेते हैं और एसीटोन ऑक्साइम बना गया। तो आगे देखते हैं हम कीटल। यह एसिटल जैसा ही होता है, लेकिन एक चेन में आपस में जुड़े हुए होते हैं, दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप उनसे मिलकर बनता है। तो इसे कहा जाता है जैम डाई एल्कोक्सी, जैम डाई एल्कोक्सी अल्केन्स विथ 2 alkoxy group in same कार्बन चेन। तो देखिए कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर और किससे बनता है यह भी देखिए। सपोज हमारे पास एक कीटोन है यहां पर, और हमारे पास एक ऐसा हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो एक ही कार्बन चेन पर होता है, और यह होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। सिंप्लीफाइड फॉर्म इथिलीन ग्लाइकॉल का लेते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि यह हाइड्रोजन, यह ऑक्सीजन, यह तीनों जो है आपस में मिलकर H2O बना लेंगे। तो यह H2O बनने के साथ आपको मिलेगा कीटल।
CO, CS2, CS2O and so on. This is ketal. Ketal product है ये. This is called acetone ethylene, acetone ethylene ketal. और आगे देखेंगे IMINE, इमाइन. इमाइन कैसे बनते हैं? इमाइन इसे कहेंगे हम. और यह होता है कंपाउंड हैविंग ग्रुप C double bond N and on. This is called amine. और यह अमोनिया डेरिवेटिव से मिलेगा. अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव. अमोनिया में यह 2H है और यहां H हो सकता है या H के अलावा और कोई कंपाउंड जिसे हम Z से डिनोट कर देते हैं नॉर्मली, यह हो सकता है. दिस इज अमोनिया एंड दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव. तो अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव प्लस एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ में यह आपको मिलता है. सपोज हमारे पास कीटोन है और साथ में हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव. अमोनिया डेरिवेटिव कोई सा भी हो सकता है. सीधे सीधे हमें यहां पर एक डबल बॉन्ड N मिलेगा, साथ में Z मिलेगा. यह Z कुछ भी हो सकता है. यह अमाइन प्रोडक्ट हो गया आपका, प्लस H2O होगा. तो आप Z कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन भी ले सकते हैं. आपका एग्जांपल हो जाएगा. OH भी हो सकता है, NHC6H5 भी हो सकता है, NHCO NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अल्काइल एराइल कोई सा भी ग्रुप हो सकता है. डिपेंड करता है आपकी जो इच्छा है या जो अवेलेबल होते हैं. आगे देखते हैं हम 2,4-DNP डेरिवेटिव्स. साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2,4 तो नंबर है कार्बन का, और D का मतलब होता है डाई, N का मतलब होता है नाइट्रो और P का मतलब होता है फिनाइल. 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन्स को आप 2,4-DNP डेरिवेटिव कहते हैं. और 2,4 हाइड्रोजिन के डेरिवेटिव जो है हाइड्रोजोन्स कहलाते हैं. और यह बेसिकली यही है आपका 2,4-DNP डेरिवेटिव जो हाइड्रोजाइन्स की रिएक्शन से होते हैं. और इसमें क्या होता है? इसमें मेन ग्रुप जैसे कि आप देख रहे हैं यह होता है 2,4 डाइनाइट्रो. फर्स्ट नंबर कार्बन तो इसे ही कहा जाएगा. सेकंड नंबर कार्बन ऑब्वियसली यह होगा. थर्ड और फोर्थ नंबर कार्बन यह होगा. तो 2 और 4 डाइनाइट्रो फिनाइल ग्रुप हाइड्रोजाइन है. यह 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजिन है. दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल PH फिनाइल हाइड्रोजाइन इस कंपाउंड का नाम है. और अगर आपका इसका एसीटोन के साथ रिएक्शन देखें तो आपका 2,4-DNP डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको. बिल्कुल बहुत ही छोटे से एडिशन हैं. सारे एडिशन में एक ही बात हो रही है. डबल बॉन्ड की जगह सीधे कनेक्शन हो जाता है नाइट्रोजन या कार्बन का, जिसमें हाइड्रोजन होती है. तो वो हाइड्रोजन जो है वह H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाती है. यहां से H2O बना लेती है. तो यह O जो है वह यहां हमेशा हाइड्रोजन के साथ चला जाता है और यह एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलते हैं. और अल्डिहाइड कीटोन में ये बहुत सारे होते हैं. शिफ्ट बेस बेसिकली क्या होते हैं? शिफ्ट बेस जो होते हैं प्राइमरी एलिफेटिक और aryl amines with ketones और aldehydes with little trace of acid. एसिड की हेल्प से बनते हैं ये. ट्रेस ऑफ एसिड मतलब हल्का सा एसिड चाहिए. सपोज आपके पास कोई अल्डिहाइड है और आपके पास प्राइमरी एमाइन है. प्राइमरी एमाइन मतलब 1 डिग्री एमाइन चाहिए आपको. वो चाहे कोई सा भी हो सकता है. और यहां ग्रुप जुड़ा हुआ है R-. ये अल्कली अल्केन भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है. H
प्लस, हल्का सा H प्लस सही है, ज्यादा एसिड नहीं चाहिए, हल्का सा एसिड चाहिए, स्टार्ट करने के लिए काफी है ये। ट्रेस ऑफ एसिड दैट इज H प्लस। ऑब्वियसली यह H और यह O जो है यहां पर H2O बना लेंगे और आपको जो है शिफ्स बेस मिलेंगे। दिस आर कॉल्ड शिफ्स, दैट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और यह H तो एज इट इज रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड O जो है वह N से कनेक्ट हो जाएगा, साथ में R डैश रहेगा। ये अल्काइल या एराइल ग्रुप है, आप कोई सा भी ग्रुप लगा दीजिए, यह मिल गया आपको शिफ्स बेस। यह 1 डिग्री अमाइंस में ही पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहां 1 डिग्री अमाइन में 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होकर H2O बना लेगी और आपको शिफ्स बेस मिलेंगे। तो आगे देखते हैं हम